श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ समर्पण और आस्था से है, जो हमें हमारे उच्चतम आत्मा और ईश्वर से जोड़ता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि भक्ति का मार्ग कैसे जीवन को परिवर्तनकारी बना सकता है। आइए इस प्रेरक कहानी के माध्यम से जानें कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे मदद करती है। गांव कृतापुर में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव के माता पिता बहुत धार्मिक थे और उन्होंने बचपन से ही उसे भक्ति का महत्व सिखाया था। लेकिन आरव को हमेशा लगता था कि भक्ति का जीवन केवल पूजा पाठ तक सीमित है। उसका मानना था कि जीवन की असली खुशी अपने लक्ष्यों को पाने में है, न कि पूजा अर्चना में। एक दिन आरव ने निर्णय लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाएगा। उसने अपने माता पिता से विदा ली और बड़े शहर की ओर चल पड़ा। शहर में आकर उसने बहुत मेहनत की, एक अच्छी नौकरी पाई और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खालीपन थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। आरव की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसने अपने पुराने दोस्त अनिरुद्ध से मुलाकात की। अनिरुद्ध, जो कि एक साधु बन चुका था, ने आरव को भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया। उसने कहा, भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर को देखना और महसूस करना है। एक रात जब आरव अपने जीवन की उलझनों से परेशान था, उसने एक सपना देखा। उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने मुरली बजाते हुए कहा, आरव, जीवन में सच्ची खुशी और शांति केवल भक्ति के मार्ग पर चलकर ही मिल सकती है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, और जब तुम अपने सभी कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण के मधुर वचनों ने आरव के मन में गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का समाधान भक्ति में ही है। आरव ने अपने जीवन में भक्ति को स्थान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि भक्ति का अर्थ अपने काम, रिश्तों और हर क्रिया में ईश्वर को समर्पित करना है। उसने अपने काम को पूजा की तरह किया, अपने रिश्तों में अधिक प्रेम और समझदारी लाई और जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। एक दिन आरव ने अपने ध्यान के दौरान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे मदद करती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आरव, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण और असीम प्रेम। जब तुम अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो, तो तुम भक्ति की सच्ची भावना को महसूस करते हो। भक्ति तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में संतुलन लाती है और तुम्हें अपने असली स्वभाव से परिचित कराती है। आरव ने श्री कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित किया और महसूस किया कि उसका जीवन पहले से अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित हो गया है। उसने देखा कि भक्ति के माध्यम से उसने अपने अंदर की शांति और संतोष को प्राप्त किया है। आरव ने महसूस किया कि भक्ति का प्रभाव उसके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट था। कार्य में भक्ति। आरव ने अपने काम को पूजा की तरह किया। उसने महसूस किया कि जब वह अपने काम को ईश्वर को समर्पित करता है, तो उसका काम अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक हो जाता है। रिश्तों में भक्ति। आरव ने अपने रिश्तों में अधिक प्रेम और समझदारी लाई। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का महत्व समझा और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया। समाज सेवा में भक्ति। आरव ने समाज सेवा को भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया और उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। उसने महसूस किया कि दूसरों की सेवा करना भी ईश्वर की सेवा के समान है। एक दिन जब आरव ध्यान में बैठा था, श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, आरव, भक्ति का मार्ग केवल तुम्हें शांति और संतोष प्रदान नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें ईश्वर के समीप भी लाता है। जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को मेरे प्रति समर्पित करते हो, तो तुम मेरे साथ एकात्मता का अनुभव करते हो। यही भक्ति का सच्चा अर्थ है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ समर्पण और आस्था से है, जो हमारे जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि भक्ति का मार्ग हमें अपने जीवन में वास्तविक खुशी और शांति प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने
आरव के जीवन को पूर्णता और संतुलन प्रदान किया और उसने सीखा कि भक्ति का मार्ग ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू में ईश्वर को देखना और महसूस करना है। हमें अपने जीवन में भक्ति को स्थान देना चाहिए और इसे अपने हर काम में अपनाना चाहिए ताकि हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।